नरवणे हैज विजिटेड द यूनाइटेड किंगडम विद विच अदर कंट्री, जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो एक तो यूके में गए यहाँ पे। एमएम नरवणे कौन है? इंडियन आर्मी चीफ है। कौन है? इंडियन आर्मी चीफ। एमएम नरवणे कौन है भाई? हमारे इंडियन आर्मी चीफ करके याद रखिए। एमएम नरवणे कितने दिन की विजिट पे थे? 4 डेज की विजिट पे थे। राइट, सारे सीनियर ऑफिशियल्स को मिल रहा है। और दो कंट्रीज की भारत के साथ क्या यहाँ पे टाई अप हो सकता है आर्मी को लेके, उसकी बात करने गए थे। तो एक तो इटली याद रख लीजिए और दूसरा यूनाइटेड किंगडम करके याद रखिए। ड्यू टू राइजिंग टेंशन इन तेलंगाना, ये बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज करके सॉरी याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी किस प्रोजेक्ट को लेके? तो ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, इसका नाम है श्री सैलम। सुना है आपने? श्री सैलम प्रोजेक्ट जो है उसको लेके लड़ाई हो रही है। आप बस ये बताइए, तेलंगाना और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजना पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है? अभी किया गया है, मतलब दे हैव नॉट इवन इवैक्यूएटेड टिल डेट। तो अभी तक यहाँ पे ना सारे के सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं। किस लिए है? दो चीजों के लिए है। तो डैम तो श्री सैलम करके याद रखिए। बाकी कृष्णा नदी के जितने भी डैम है, कृष्णा नदी के जितने भी डैम है, वहां पे जाके क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है। तो कृष्णा नदी के जितने भी डैम है सब पे मैनेजमेंट बोर्ड ने अभी पुलिस जो है वो लगा दी है। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने पुलिस लगा दी है यहाँ पे, ताकि किसी भी तरीके से डैम को नुकसान जो है वो ना पहुंचाया जाए। तो तेलंगाना के साथ आपको आंध्र प्रदेश जो है ना वो याद रखना है, ठीक है? आंध्र प्रदेश। इंडिया हैज ज्वाइंड OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन BEPS, राइट, इन द मीटिंग ऑफ BEPS, है ना? अब आप BEPS की जरा ना फुल फॉर्म बता दीजिए कि BEPS की फुल फॉर्म क्या होती है। और ये इन्होंने इसलिए स्टेप लिया है ताकि इंटरनेशनल टैक्स रूल्स जो है ना उनके बारे में जानकारी ली जा सके। दूसरा, जो ये गूगल है या ये जो फेसबुक है या अमेजोन है या ये ट्विटर जो है, इनके लिए किस तरीके का टैक्स जो है वो लगाया जाना चाहिए, उस पर बात हो सके। आपको हाल फिलहाल पता होगा कि जॉय बिडेन के द्वारा एक स्टेटमेंट दी थी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये जॉय बिडेन के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो भी इस तरीके की कंपनी किसी दूसरे देश से कुछ कमा रही होगी उसको मिनिमम 15% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्या देना पड़ेगा? मिनिमम 15%। इसी चीज को बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है ना वो बोला गया था। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगर आप किसी कंट्री से पैसा कमा रहे हो, और ये इन लोगों के लिए फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, गूगल हुआ, ट्विटर हुआ, इन लोग के लिए, तो अगर आप किसी कंट्री से पैसा कमा रहे हो तो आपको टोटल अपनी कमाई में से 15% उसको देना ही पड़ेगा मिनिमम। तो उसी के लिए भारत ने ज्वाइन किया है ताकि वो इन लोग के पे थोड़ा सा नकेल कर सके, ऐसा बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैटेलाइट टीवी क्लासेस इन इंडिया? तो सैटेलाइट टीवी क्लासेस हो जाएंगी, मजे आएंगे यहाँ पे, है ना? सैटेलाइट टीवी क्लासेस बताइए किसके द्वारा ये बोला गया, ताकि क्लासरूम टीवी पे आए, टीवी पे आपकी पूरी ब्रॉडकास्टिंग हो, टीचर सामने हो, बच्चा जो है ना वो पढ़ रहा हो, तो टीवी के ऊपर क्लासेस आएंगी। जैसे 9th क्लास का ये टाइम, 12th क्लास का ये टाइम, तो टाइम शिफ्ट करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हालांकि सिर्फ ये अप्रूवमेंट ही दिया हुआ है, ये लागू होगा कि नहीं होगा, कोरोना के चलते अगर ये ज्यादा लंबे टाइम तक जाएगा तो शायद लागू हो। अब इसमें टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आंसर नहीं लिखना है, आपको इसमें इसरो आंसर लिखना है, क्योंकि इस चीज के लिए, सैटेलाइट टीवी के लिए पूरा का पूरा जो है ना वो इसरो यहाँ पे ना काम करने वाला है। ठीक है, इसरो इसके लिए काम करेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में ये खोजा गया था और ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। विच इज द टारगेट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस एज मैंडेटेड बाय RBI? सूक्ष्म उद्योगों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का जो लक्ष्य है वो कितना निर्धारित यहाँ पे किया गया है? कहने का मतलब क्या है कि टोटल बैंक के क्रेडिट को माइक्रो फाइनेंस कितना दे, माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है, जैसे अगर बैंक के पास कोई सूक्ष्म या लघु जो काम करते हैं उन वो मांगने आता है ऋण, तो बैंक को अपनी टोटल 100% में से इतना परसेंट जो है वो निकालना पड़ेगा MSME वगैरह के लिए, माइक्रो स्मॉल। तो 7.5 करके याद रखिए, 7.5% उनको निकालना ही पड़ेगा, राइट?
अच्छा ये बताओ, विच अमंग दी फॉलोइंग हैज बीन चूजन एज द फ्लैग वियरर। थोड़ा टोक्यो ओलंपिक पे कुछ कुछ खतरा मंडरा रहा है, काफी ज्यादा इसमें इश्यूज हो रहे हैं, बट एनीवेज अभी तो 23 जुलाई को ये होने ही वाला है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजारोहण किसके द्वारा जो है ना वो किया जाएगा, बताइए। टोक्यो ओलंपिक्स को लेके कुछ कुछ इश्यूज थे, बट अभी क्लियर एंड लाउड है, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। 23 जुलाई से होने वाले हैं, यानी कि इसी महीने से टोक्यो ओलंपिक शुरू हो रहे हैं, तो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए काफी लोगों को मनोनीत भी किया गया है। तो फ्लैग वियरर यहाँ पे कौन होंगे बताइए। सानिया मिर्जा, सुनील छेत्री, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये फ्लैग बियरर के रूप में वहां पे जाने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आस्क्ड द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च द प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन वाउचर। वैक्सीनेशन के वाउचर दिए जाएंगे ऐसा बोला गया है, और इलेक्ट्रॉनिक वाउचर दे दें ताकि सारे के सारे जो लोग हैं ना उनको वैक्सीनेटेड कराया जा सके। तो ये सितंबर अक्टूबर तक मैक्सिमम वैक्सीनेशन भारत में हो चुकी होगी। थर्ड वेव अगर आती भी है तो 80% जो जनसंख्या है उसको वैक्सीनेशन यहाँ पे लग ही चुका होगा, तो ज्यादा दिक्कतें यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन का पर्चा निकल जाएगा, वाउचर निकल जाएगा, तो लोगों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और आराम से वैक्सीनेशन कराई जा सकती है। ये बात केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया है, और ये फ्री वाउचर्स बोले गए हैं कि फ्री वाउचर्स दे सकते हैं ताकि लोग जो है वो आसानी से वैक्सीनेशन करवा लें। विच एजेंसी हैज रिसेंटली वन द मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड। तो कौन सी जो कंपनी है यहाँ पे उसको जो है ना वो अभी हाल ही फिलहाल 2021 के अंदर प्रमोशन एजेंसी के द्वारा, इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के द्वारा बोला गया। देखिए अभी तक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किसके पास थी, प्रकाश जावड़ेकर है ना, प्रकाश जावड़ेकर के पास थी, रिजाइन कर दिया। अब किसके पास चली गई है, पीयूष गोयल के पास चली गई ना यहाँ पे। तो पीयूष गोयल को क्या बना दिया, रेलवे से हटा दिया, क्या बना दिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बना दिया ना, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है वो इनको दे दी है। अच्छा ब्रॉडकास्टिंग वाला जो था वो रविशंकर के पास था, अभी प्रकाश जावड़ेकर, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे इन्वेस्ट इंडिया करके याद रखिए, और पीयूष गोयल जी जो अभी तक आपका रेलवे संभाल रहे थे अब वो संभालेंगे आपकी टेक्सटाइल या कॉमर्स। इन्वेस्ट इंडिया करके इसका करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज लॉन्च